तबाही की बारिश से शहर शहर हाहाकार। सड़क सड़क, दरिया, समंदर और सैलाब। सैलाब आया और सब कुछ बहा ले गया। जल प्रलय की चपेट में इंसानी जिंदगी। जल दैत्य के तांडव से धरती पर त्राहिमाम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। जिंदगी जरूरी में आपका स्वागत है। जिंदगी जरूरी है तो इस सैलाब से छुटकारा बहुत जरूरी है। आफत की बरसात पर ब्रेक लगना बहुत जरूरी है। सरकार, प्रशासन और नगर निगम का जागना बहुत जरूरी है। आपको बताते हैं कैसे। दरअसल बारिश और बाढ़ से गुजरात में तबाही मची हुई है। राह चलते लोगों के सामने अचानक जलदैत्य की तरह सैलाब प्रकट हो जा रहा है। सैलाब से कैसे पूरा गुजरात त्रस्त है, सबसे पहले ये देख लीजिए इस रिपोर्ट में। चारों तरफ डरावना सैलाब। सैलाब के बीचों बीच समंदर बनी सड़क पर आधा पलटा टैंकर। बीचों बीच समंदर बनी सड़क पर आधा पलटा टैंकर। और टापू बने इस टैंकर पर जिंदगी और मौत के बीच झूलते 3 लोग। क्या इनकी जिंदगियां बचाई जा सकेंगी या सैलाब इन्हें बहा कर ले जाएगा? इन सवालों का जवाब बताएंगे। लेकिन जरा सोचिए, इन लोगों पर क्या बीत रही होगी। इनकी धड़कनें कितनी तेज धड़क रही होंगी जब इनकी जिंदगी और मौत के बीच फासला बेहद कम हो गया था। ये लोग सैलाब के बीच फंसे कैसे? ये टैंकर इनकी पनाह का जरिया कैसे बना? सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझिए। ये तस्वीरें बारिश, बाढ़ और महातबाही से त्रस्त गुजरात के सुरेंद्रनगर की हैं, जहां लगातार 48 घंटे की बारिश के चलते सड़कों पर दरिया बह रहा है। दरअसल सैलाब के बीचों बीच टैंकर पर बैठे ये 3 लोग मोरबी जिले के धनात गांव से दूध से भरे टैंकर को ले जा रहे थे। तभी तेज वेग से प्रलयकारी सैलाब आ गया। ये लोग संभल पाते तब तक टैंकर पलटने लगा। गनीमत रही कि टैंकर दाहिनी तरफ पलटकर टिक गया और इसमें सवार तीनों लोग टैंकर के ऊपर चढ़ गए। खुशकिस्मती थी कि इलाका बियाबान नहीं था। ऐसे में गांव के लोगों ने आनन फानन में सैलाब में फंसे लोगों की इत्तला पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई और गांव वालों ने रेस्क्यू टीम के साथ सड़क पर बहते समंदर के बीच इस टापूनुमा टैंकर पर बैठे इन लोगों को बचाने का अभियान शुरू कर दिया। सबसे पहले एक मोटी रस्सी सैलाब में फंसे लोगों की तरफ उछाली गई, जिसे इन लोगों ने टैंकर में मजबूती से बांध दिया, जबकि रस्सी का एक सिरा किनारे खड़े लोगों ने थामा हुआ था। इसके बाद एक एक कर तीनों लोगों का रेस्क्यू शुरू हुआ। देखिए कैसे ये शख्स उम्मीद की इस डोर को थामे सैलाब के बीच से धीरे धीरे निकल रहा है। कुछ ऐसे ही बाकी 2 लोग भी रस्सी के सहारे सैलाब से निकले और इस तरह से जल दैत्य के चंगुल से 3 जिंदगियां सुरक्षित बाहर आ गई। गुजरात के पाटन जिले में तो इतनी बारिश हुई
कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, शहर टापू में तब्दील हो चुका है, बस्ती बस्ती पानी में समा चुकी है। सिद्धपुर के सर्किट हाउस में खड़ी इस गाड़ी की हालत देखिए, पूरा सर्किट हाउस पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में इस गाड़ी का आधा हिस्सा पानी में समा चुका है। रेलवे ट्रैक का तो हाल मत पूछिए, जगह जगह ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई है। ऐसे में ट्रेनों की आवाजाही ठप है और यात्री हलकान है। बनासकांठा जिले का हाल तो और भी बेहाल है। भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखिए कैसे पानी में बहकर यह गाड़ी सड़क किनारे अटक गई है। दरअसल भारी बारिश के चलते समूचा गुजरात त्रस्त है। अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, पाटन, बनासकांठा, गिर सोमनाथ, मोरबी और मेहसाणा समेत कई जिले पानी पानी हो चुके हैं। आलम यह है कि जल प्रलय से गुजरात में त्राहिमाम है। लोगों को चिंता सता रही है कि शुरुआती जुलाई में यह हाल है तो अभी तो अगस्त की बारिश बाकी है। सुरेंद्रनगर से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बारिश और बाढ़ से राजस्थान भी बेहाल है। आपको बताएं, यहां पर सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। दरिया में गाड़ियों से लेकर इंसान तक बह रहे हैं। देखिए कैसे समंदर में तब्दील हुआ राजस्थान का रेगिस्तान। सड़क पर सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया। सड़क पर बहते सैलाब की तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं। उस राजस्थान की जो रेगिस्तान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन रेगिस्तान का ये शहर इन दिनों बारिश और बाढ़ से हलकान है। देखिए कैसे सड़क पर पानी बह रहा है। सड़क का कहीं नामो निशान नहीं है। लग रहा है ये सड़क नहीं मानो नहर है। सड़क पर उमड़े इस सैलाब में दोपहिया गाड़ियां कागज की नाव की तरह बह रही हैं। एक एक कर कई स्कूटी बह रही है। स्कूटी तो स्कूटी ऑटो तक बह गए। सैलाब में डूबी सड़क से गुजर रहे इस स्कूटी सवार का संतुलन बिगड़ा तो ये नीचे उतरकर चलने लगा। लेकिन पानी का वेग इतना प्रचंड है कि इस युवक से स्कूटी संभलने का नाम ही नहीं ले रही। इसकी मदद के लिए एक स्थानीय शख्स आगे आया, लेकिन दोनों की कोशिश नाकाम रही और स्कूटी बहने लगी। इस युवक ने अपनी स्कूटी को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन ये क्या, सैलाब की लहरों में ये खुद बहने लगा। काफी दूर तक बहने के बाद कुछ लोगों ने इसे बचाया, वरना अंजाम क्या होता अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये युवक तो खुशकिस्मत रहा कि इसकी जिंदगी बच गई, लेकिन बदकिस्मती की ये बात गिरेगी। RJ19 SF 4477 नंबर वाली इस स्कूटी को देखिए। स्कूटी पर सवार पेशे से प्रोफेसर अमरचंद राठी पानी से भरे पुलिया से गुजर रहे थे। तभी उनका संतुलन बिगड़ा और वो स्कूटी के साथ गिर पड़े। पानी के बहाव में स्कूटी बहने लगी तो जल्दबाजी में स्कूटी को बचाया, लेकिन इसी बीच हेलमेट बहने लगा और हेलमेट को बचाने के चक्कर में खुद पानी के तेज वेग में बह गए। प्रोफेसर अमरचंद के पानी में बहने की खबर पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई तो फौरन मेयर से लेकर DCP तक मौके पर पहुंचे। प्रोफेसर की तलाश शुरू की गई, लेकिन अंजाम बेहद अफसोसनाक रहा।
क्योंकि पूरे 8 घंटे की कोशिशों के बाद बरसाती नाले से प्रोफेसर अमरचंद का शव मिला। 7:30 के आसपास कंट्रोल रूम के जरिए इतला मिली थी कि यहाँ पे कोई खतरनाक पुलिया पे एक स्कूटी खड़ी है और वहाँ कोई आदमी के गिरने की आशंका है पानी की बहाव में। उसके बाद हमारे थाने से जाकर यहाँ पे आया और फिर उन्होंने इतला दी हमें और हम भी आए सभी, और फिर नगर निगम और जेडी की टीम और सभी लोग आए और उसमें प्रयास किया। अब जाके सफलता मिली है। आगे जाके यहाँ पे नाले में जो पाली में लेक्चरर थे पढ़ाते थे श्री राठी जी, वो यहाँ पर डेड बॉडी उनकी मिली। जोधपुर जिले में बेहिसाब बारिश जानलेवा साबित हो रही है। सड़कों का नजारा नहर नदियों जैसा है और बहते सैलाब का मंजर खौफजदा कर रहा है। जोधपुर से ललित परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको लखनऊ से आई तस्वीरें भी दिखाते हैं। लखनऊ में भारी बरसात के चलते एक बस पानी में डूबते डूबते बची। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुसीबतों में घिरकर किसी तरीके से मुसाफिरों को महफूज तरीके से बाहर निकाला गया। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस रिपोर्ट में। पानी में डूबी बस, मुसीबत में मुसाफिर। लोहे की सीढ़ी से मुसाफिरों का रेस्क्यू। यूपी की राजधानी लखनऊ में शुरुआती बारिश ने ही नगर निगम और जल कल विभाग की पोल खोल कर रख दी है। टॉलीगंज के बुद्धा पार्क के पास की ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। रेलवे अंडरपास के नीचे लबालब पानी और पानी में आधी डूबी रोडवेज की बस। जाहिर है बस का इंजन पानी में डूबा तो बस बंद हो गई और बस सवार मुसाफिरों की जान सांसत में फंस गई। जिन्हें तैरना आता था उन्होंने तैरकर अपनी जान बचाई और जिन्हें तैरना नहीं आता था उनके लिए ये जुगाड़ू रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बस की खिड़की और रेलवे अंडरपास के नीचे बने चबूतरे पर लोहे की सीढ़ी रखी गई और फिर इसके सहारे बस के मुसाफिर एक एक कर बाहर निकले। देखिए कैसे ये मुसाफिर डगमगाते कदमों से लोहे की सीढ़ी के सहारे बस से बाहर निकल रहे हैं। इस जुगाड़ से एक एक कर सभी लोगों को पानी में डूबी बस से बाहर निकाल लिया गया। लखनऊ की सड़कों का तो हाल ही मत पूछिए, जहां तहां पानी जमा हो गया है। भारी बारिश से निपटने के लिए लखनऊ शहर कितना तैयार है, उसकी एक और बानगी देखिए। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल है जिसके अंदर पानी भर गया है। पानी को निकालने की पुरजोर कोशिश जारी है, लेकिन नालियों की सफाई नहीं होने के चलते पानी निकले भी तो कैसे निकले। अब यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी का हाल देख लीजिए। यहाँ झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से हल्कान लोगों ने राहत की सांस तो ली है, लेकिन यही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन रही है। सड़कों पर पानी इस कदर जमा हो गया है कि ट्रैफिक का हाल बदहाल है। कहां तो नगर निगम प्रशासन ने बारिश के बाद सड़कों पर एक बूंद पानी जमा नहीं होने का दावा किया था और कहां ये तस्वीरें अब मुंह चिढ़ा रही हैं। हल्द्वानी से तारा जोशी के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वैसे यहां आपको बता दें, आसमान से बरसती आफत और ये पानी सिर्फ हिंदुस्तान की ही परेशानी नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि कई देश इससे जूझते इस वक्त नजर आ रहे हैं। 7 समंदर पार की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शहर शहर, सड़क पर दरिया, सैलाब और समंदर सब कुछ एक साथ नजर आ रहा है। यकीन ना हो तो देखिए रिपोर्ट। सैलाब में फंसे 3 मासूम, घर वालों में मच गई चीख पुकार। तस्वीरें कंबोडिया के कैंपोर्ट की बताई जा रही हैं, जहां एक परिवार वाटरफॉल का लुत्फ उठा रहा था।
तभी खेलते खेलते ये तीनों बच्चे वाटरफॉल के बीच में चले गए और अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। किसी को कुछ समझ में आता तब तक तीनों बच्चे सैलाब में फंस चुके थे। एक तरफ तीनों बच्चे एक दूसरे को पकड़कर बिलख रहे थे तो दूसरी तरफ घर वाले भी बदहवास हो गए। बदहवासी के बीच घर वालों ने बच्चों के बचाव की कोशिश शुरू की। वाटरफॉल के किनारे लंबी टहनी वाले इस पेड़ को झुकाया गया। देखिए कैसे पूरा परिवार पेड़ को पकड़कर लटक गया और ये पेड़ की टहनी झुककर सैलाब में फंसे मासूमों के पास पहुंची तो डूबते को तिनके का सहारा मिला। चीख पुकार के बीच पेड़ की टहनी पकड़े घर वाले वाटरफॉल के तेज बहाव में बच्चों के करीब पहुंचे और पलक झपकते उन्हें मजबूती से पकड़ लिया और फिर एक एक कर सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। वक्त रहते घर वालों ने समझदारी दिखाई और इन बच्चों को बचा लिया, वरना इनकी आंखों के सामने अनहोनी करीब दिख रही थी। शहर शहर सैलाब की ये तस्वीर देखिए। बारिश का आलम यह है कि सड़क पर दरिया बह रहा है। पानी के प्रचंड वेग के बीच एक महिला सड़क पार कर रही है। सैलाब का वेग इतना तेज है कि महिला के पांव लड़खड़ा रहे हैं। एक पल के लिए ये महिला इस पेड़ की ओट से ओझल हुई और फिर जो तस्वीर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। लाख कोशिशों के बावजूद पानी के तेज वेग में ये महिला अपने कदम संभाल नहीं पाई और सड़क पर बहते दरिया में गिर पड़ी। फिर क्या था, ये महिला तेज बहाव के साथ बहती ही चली गई। एक तो सड़क की ढलान और ऊपर से पानी का तेज बहाव, महिला बहती चली गई। काफी दूर तक यूं ही बहने के बाद पानी का बहाव कम हुआ तो महिला ने खुद को संभाला और सड़क पर बहते सैलाब से खुद को सुरक्षित बचाया। सीढ़ियों पर सैलाब ऐसे बह रहा है मानो कोई पहाड़ी झरना हो। तस्वीरें जर्मनी की राजधानी बर्लिन की, जहां 100 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। बारिश इतनी जोरदार हुई कि पूरा शहर पानी में डूब गया है। ये तस्वीरें बर्लिन के एक मेट्रो स्टेशन की हैं, जो तेज बारिश के चलते पूरी तरह से पानी में डूब गया है। काउंटर से लेकर एस्केलेटर तक सब पानी पानी हो चुका है। देखिए कैसे शोर मचाता पानी का तेज वेग पूरे मेट्रो स्टेशन को अपनी जद में ले चुका है। बारिश से हलकान बर्लिन की ये तस्वीरें सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर शेयर की गई हैं। बताया जा रहा है कि बीते गुरुवार को हुई भारी बारिश के चलते पूरा बर्लिन बाढ़ की चपेट में है। आलम यह है कि सड़कों पर नावें चल रही हैं और पानी में डूब चुके घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाने की जद्दोजहद जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले आपको